लाल की। तो गुटरूबन बालक खेल रहा था आंगन में। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो छोटा सा बालक चलता चलता उसी आंगन में एक धू धू करके अंगीठी जल रही थी। बड़ी भयंकर अग्नि की लपटें उससे निकल रही थी। वो छोटा सा बालक उसी अंगीठी की ओर जाने लगा। अब वो स्त्री विचार करने लगी, अगर मैं दौड़ करके बालक को बचाऊं तो पति की निद्रा टूट जाएगी, और पति की निद्रा टूट जाएगी तो हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पतिव्रता नारी जो होती है, शास्त्रों में लिखा है, संतानों से 10 गुना अधिक प्रीति पति में होना चाहिए। उसने अपने पातिव्रत की रक्षा करने के लिए अपने बालक की ओर से ध्यान हटा लिया, और थोड़ी ही देर बाद वह बालक चलता चलता जलती हुई अंगीठी में जाकर के धड़ाम से गिर पड़ा। उसने तुरंत नेत्र बंद कर लिए, भगवान का स्मरण किया। थोड़ी देर के बाद पति की निद्रा पूरी हो गई, वो जाग करके बैठ गया। तो स्त्री ने सोचा कि मेरा बालक तो जल करके राख हो गया होगा, चलो फिर भी कुछ तो देखें क्या बचा है। तो उसी जलती हुई अंगीठी के पास वह दौड़ करके भागी। तो उसने क्या देखा, जलते हुए अंगारों के बीच में उसका बालक खेल रहा है, किलोरे कर रहा है। वह स्त्री है चमत्कार देखते ही महाराज धन्य है गई। उसने तुरंत बालक को उठाया, छाती से लगाया। भगवान ने कहा कि देवी, पातिव्रत धर्म की ऐसी ही महिमा है। पतिव्रता नारियों की बड़ी बड़ी महिमा है। जो पति का कहना नहीं मानती हैं, मनमाना आचरण करती हैं, तो ऐसी स्त्रियों को दुखी भी होना पड़ता है। बोलो राधे राधे। स्त्रियों ने कहा, गोपियों ने कहा, प्यारे एक कथा मैं भी सुनाऊं। भगवान बोले सुनाओ। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसके पति ने कहा कि देवी मैं परदेश जा रहा हूँ कुछ धन कमाने। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तो आपके बिना रह नहीं पाती हूँ, आपको देखने के बाद ही मैं भोजन करती हूँ, आपको देखने के बाद ही मैं कोई काम करती हूँ, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। तो पति ने कहा कि जब तक मैं परदेश से वापस ना आऊं, एक मिट्टी का पुतला बनाया और उस मिट्टी के पुतले को दे दिया। इस मिट्टी के पति में मेरी ही भावना करना, ये समझना कि मैं ही हूँ। दे करके चला गया। अब कुछ दिनों के बाद उसका पति परदेश से लौटा। घर की कुंडी लगी थी। पति जैसे ही परदेश से आया तो उसने कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलो। उस समय वह स्त्री अपने मिट्टी के पति के पास बैठी थी। अब गोपियों ने भगवान से पूछा, बताओ प्यारे, इस समय उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान बोले, ये भी कोई पूछने की बात है। जब उसका वास्तविक पति परदेश से लौट आया है तो अब मिट्टी के पति के पास रहने की क्या आवश्यकता है। तुरंत समस्त गोपियों ने तालियां बजा दी और कहा कि प्यारे, आपने अपने ही मुख से न्याय कर दिया। इस संसार के जितने भी पति हैं ना, इस सब मिट्टी के हैं। मिट्टी से इनका जन्म हुआ और मिट्टी में ही इनको मिलना है, ये बात पक्की है। इसलिए मीरा जी ने एक बात कही है, ऐसे बरखों क्यों बरूं, ऐसे बरखों क्यों बरूं,
जो जन्मत ही मर जाए, बरबरिए गोपाल को चुन लो अमर है जाए। पति शब्द का क्या अर्थ होता है जानते हैं आप? पातिति इति पति, जो निरंतर अपनी पत्नी की रक्षा करे, पति वही होता है। इसलिए संसार के पति तो कभी कभी धोखा भी दे देते हैं। भगवान में अगर पति का भाव रखो तो उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। अंत में भगवान बोले कि ठीक है देवी, मैं हार गया, आप जीत गई, क्या चाहती हो? गोपियों ने कहा कि मैं तो प्रभु महाराज चाहती हूँ। अब तो भगवान दिव्य महाराज करने लगे। हजारों गोपियां और जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण बन गए। बोलो राधे राधे राधे। कैलाश में पार्वती जी बड़ा सुंदर श्रृंगार करने लगे। तो भोले बाबा बोले कि देवी, आज इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, आज वृंदावन में महाराज हो रहा है। भोले बाबा बोले तो मुझे भी ले चलो। तो महाराज में तो केवल देवियों का ही प्रवेश है, पुरुषों का नहीं है। तो भगवान शंकर बोले फिर मुझे भी देवी बना दो। फिर तो मैया ने इतना बढ़िया श्रृंगार कियो। भोले बाबा को एक बड़ा ही प्यारा भजन है, आइए इसी के माध्यम से हम लोग भोलेनाथ के साथ वृंदावन चलें। हरे दिना भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कहाँ भोले बाबा? पार्वती से बोले भोले, ये मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हे राधा संग श्याम नाचे, ये मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हे राधा संग श्याम नाचे, ये मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हे दास रचेगा ब्रज में भारी, दास रचेगा ब्रज में भारी, हमें देखा तो प्यारी में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर के ब्रजनाथ गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा श्याम के सिवा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले भोले बाबा ऐसा बना दो मोहे, कोई न जाने ऐसे राज को, ऐसे राज को। ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चल चले मतवारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। कितना भोले भंडारी ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। जब भोलेनाथ ने साड़ी पहन के श्रृंगार करके अनोखी विभूति को रख करके तैयार हुए तो कहा मैया हंसी के सती ने कहा
बलिहारी जाऊं इस रूप में एक दिन तुम्हारे लिए हो आए मुरारी इस रूप में मोहिन रूप बनाया मुरारी मोहिन रूप बनाया मुरारी अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए भोले भंडारी बन के ब्रजनारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे सारी बात रे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ हो सोले भात हो सिर से खिसक गई जब सारी सिर से खिसक गई जब सारी गिरधारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए भोले भंडारी बन के ब्रजनारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए